हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शंस। हमने लास्ट वीडियो में पाइथन डिक्शनरी के बारे में बहुत कुछ हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन देख चुका हूँ मैं डिक्शनरी का, क्यों नीड हुई मुझे डिक्शनरी की, मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और व्हाट इज पाइथन डिक्शनरी, इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे हम एक डिक्शनरी को पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उसके मैंने 2-3 तरीके बताए थे आपको। ओके, अब यहाँ पे देखे मुझे मुझे ऑल नंबर ऑफ़ कीज़ चाहिए। एक डिक्शनरी उसमें मल्टीपल कीज़ हैं, मुझे नंबर ऑफ़ कीज़ की लिस्ट चाहिए, या मुझे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं उनकी लिस्ट चाहिए। और किस तरीके से मैं यहाँ पे लूपिंग कर सकता हूँ, कि मैंने कुछ डिक्शनरी के फीचर्स भी आपको बताए थे, ठीक है। ये एक डिक्शनरी के अंदर किस तरीके से मैं दूसरा मल्टीपल डिक्शनरी का कैसे यूज़ करता हूँ, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फ्रेंड्स। ओके, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शंस। तो लेट्स डिस्कस टुडे एजेंडा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सॉर्टेड फंक्शन का किस तरीके से हम यूज करते हैं। ये अक्सर करके इंटरव्यू में अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्हें 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। एक लिस्ट है, उसमें मल्टीपल डिक्शनरी वो रख देगा और बोलेगा कि इसे की या वैल्यू से इसे सॉर्ट करना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने वो यूज केस भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद देखूंगा मैं गेट आइटम्स कीज एनी लेंथ कंपैरिजन, इस तरीके से ये फंक्शन यूज होते हैं। ओके, और उससे नेक्स्ट वाले में मैं देखूंगा कि भाई मैं अगर हाउ टू ऐड आइटम इनटू द डिक्शनरी, जैसे मैंने लिस्ट में देखा था, सेट में देखा था, मैं किस तरीके से नंबर ऑफ़ आइटम्स को ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं ऑपरेशंस यहाँ पर देखने वाला हूँ, और बहुत डीप में जाएंगे हम हमेशा की तरह, और विद इन हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पे विद एग्जांपल आपको प्रूफ करूँगा। ओके, यहाँ पे देखिए हाउ टू कॉपी अ डिक्शनरी, इसके 2-3 तरीके हैं डिक्शनरी को कॉपी करने का। मैं उसका ड्रॉबैक भी बताऊंगा। अगर आप जैसे यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आप कॉपी करते हो डिक्शनरी का, तो उसका एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। और अक्सर करके जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, अक्सर करके वो ये यहाँ पे गलती करते हैं जब हम डिक्शनरी को कॉपी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं रियल प्रोजेक्ट के बेस पे एक छोटा सा यूज केस बताऊंगा, जिससे आपको डिक्शनरी का यूज केस समझ में आने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे वन बाई वन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, और चलते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे हम डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शन में, सबसे पहले देखेंगे हम ऑल। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी आपको पता है डिक्शनरी क्या है, कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल क्या है, ऑल की थोड़ी सा मैं एक पहले आपको बता देता हूँ ये रिटर्न क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिया ये रिटर्न ट्रू इफ ऑल की ऑफ द डिक्शनरी आर ट्रू और इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी। ये ऑल जो मेथड है ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। किस केस में रिटर्न करेगा ट्रू, ट्रू इफ ऑल कीज द डिक्शनरी आर ट्रू। ओके, मैं इसका विदिन एग्जांपल आपको पहले प्रूव कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। ये यहाँ पे देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा जब आपका जितनी भी नंबर ऑफ़ कीज हैं आपकी सब अगर ट्रू हैं या एम्प्टी डिक्शनरी है, वो आपको उस केस में ये ट्रू रिटर्न करके देगा। तो जैसे अगर आपको ये टेस्ट करना है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। मैंने ना एक यहाँ डिक्शनरी है मेरा, फिल्म डिक्ट के नाम के एक वेरिएबल में मैंने इस डिक्शनरी को यहाँ होल्ड किया हुआ है। डिक्शनरी में ये मेरी ऑलरेडी की है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 ये मेरी कीज हैं, और जो KGF है, KGF2 है, RRR और पुष्पा द राइज, ये मेरी वैल्यूज हैं। ओके, तो मैंने बोला कि ऑल क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। मैं यहाँ पे ऐसे प्रूफ कर लेता हूँ, प्रिंट, मुझे ऑल मेथड का यहाँ यूज करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिल्म डिक्ट को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। मैं जैसे इसे रन करूँगा, यहाँ पे देखो ये इसने ट्रू रिटर्न किया है। दैट मीन्स जितनी भी ये कीज हैं इनमें से क्या है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कीज ऑफ द डिक्शनरी आर ट्रू। जितनी भी की हैं अगर वो ट्रू हैं तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा ट्रू। सपोज करो मैं यहाँ पे 4 की जगह पे यहाँ फॉल्स दे देता हूँ और उसे रन करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, इसका फॉल्स रिटर्न क्या किया है, इसने ऑल ने फॉल्स रिटर्न किया है फ्रेंड्स। ओके, क्लियर। ओके, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से एनी क्या करेगा, यहाँ पे पहले देख लेते हैं।
रिटर्न ट्रू इफ एनी की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा कि कोई भी अगर की है, अगर वो जो है रिटर्न ट्रू इफ एनी की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू, इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी है उस केस में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ मुझ ऑल में क्या था, मुझे ऑल कीज मुझे चेक करनी थी। ठीक है, और एनी क्या है, रिटर्न ट्रू इफ एनी की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू, कोई भी एक की अगर उसे ट्रू मिल जाती है तो ये जो है आपका रिटर्न कर देगा ट्रू। ओके, ये अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, उसका रीज़न है कि जब आप एक डेटा सेट पर काम कर रहे हो, जब आप एक मान लो एक डिक्शनरी है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको 1,00,000 नंबर ऑफ डिक्शनरी ऑफ डेटा है, और आपको वहाँ पे ये चेक करना है कि क्या यार कोई जो की है मेरी, वो मुझे चेक करना है कि कोई की एज अ फॉल्स तो नहीं है। तो उस केस में आप ऑल या एनी का यूज करेंगे फ्रेंड्स। जैसे यहाँ मैंने एनी का यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एनी का यूज़ किया हुआ है, और मैं यहाँ पे फिल्म डिक्ट का यहाँ इसे पास कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो की है वो एज अ फॉल्स ले रखी है, लेकिन ये उस केस में अभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी की एक मुझे की चेक करना है। यहाँ पे ऑल की मुझे चेक करनी थी, यहाँ पे कोई भी एक की मेरी अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैंने फॉल्स लिया था, ऑल ने क्या रिटर्न किया था फ्रेंड्स, फॉल्स, क्योंकि जितनी भी की है इस डिक्शनरी के अंदर ये सबको चेक करता है। ये एनी क्या करेगा, कोई भी एक की भाई मुझे एज अ ट्रू चाहिए, मैं ट्रू रिटर्न करके दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लेंथ। बहुत ही कॉमन सा मेथड है, मैंने लिस्ट में, सेट में, टुपल में, ये हर जगह में इस मेथड का यूज आपको बताता आ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेंथ, और मैंने चेक किया कि भाई ये वाला जो फिल्म डिक्ट है इसका लेंथ कितना है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, प्रिंट किया। 4 आइटम है फ्रेंड्स। सबसे पहला है मेरा KGF, KGF2, RRR एंड पुष्पा द राइज। यहाँ से इसकी को यहाँ हटा देता हूँ, और जब मैं इसकी लेंथ अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये 3 है, क्योंकि अब यहाँ पे आइटम कितने हैं मेरे, 1 2 एंड देन 3। भाई जो कंपेयर है, कंपेयर जो CMP जो मेथड है वो क्या करता है, कंपेयर आइटम ऑफ 2 डिक्शनरी, 2 डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं उनमें कंपेयर करेगा ये। लेकिन ये पाइथन 3 में अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। जितने ओल्ड वर्जन है पाइथन के, पाइथन 3 से पहले वाले, उनमें ये आपका कंपेयर चलता था। अब लेटेस्ट वर्जन में ये CMP अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो हम इसके बारे में ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। सॉर्टेड, जैसे इसके नाम से पता हो रहा है कि ये क्या करेगा, डिक्शनरी को सॉर्ट कर देगा। ओके, ये क्या करेगा, रिटर्न ए न्यू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ की इन द डिक्शनरी। ठीक है, मेरे पास कोई एक डिक्शनरी है, सपोज करो मैं यहाँ कोई एक डिक्शनरी ले लेता हूँ, सपोज करो स्क्वायर है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ डिक्शनरी बना लेता हूँ। ठीक है, इसे मुझे यहाँ सॉर्ट करना होगा। ये मैं की वैल्यू पेयर रख रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, 3 का हो गया स्क्वायर आपका 9, और 5 का जो स्क्वायर है वो हो गया आपका 25। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉर्टेड मेथड का यूज कर लेता हूँ, प्रिंट, और ये सॉर्टेड जो मेथड है इसका मुझे यूज करना है, और किसके लिए यूज करना है, दिस वन। जैसे मैंने इसे रन किया यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने देखो जितनी भी की हैं आपकी 0 1 3 और 5, जो कीज हैं उनको इसने यहाँ प्रिंट कर रखा है 0 1 3 5। ठीक है, मतलब की को इसने सॉर्टेड कर दिया। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में। अब यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ ये आइटम ले लेता 10 का है 100। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे रन किया यहाँ पे मैंने 10 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको प्रूफ करने के लिए इस 0 को यहाँ से हटा देता हूँ, और 0 को क्या करता हूँ सबसे लास्ट में रख देता हूँ, फिर देन इसे दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, प्रूफ। तो सॉर्टेड क्या करेगा मेरा आपका, रिटर्न ए न्यू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ की इन द डिक्शनरी। ये जितनी भी नंबर ऑफ जो मेरी कीज हैं उन्हें सॉर्टेड ऑर्डर में आपका प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आइटम है फ्रेंड्स, सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बाय द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक की इन पाइथन। दैट मीन्स आपके पास ये मल्टीपल नंबर ऑफ डिक्शनरीज हैं, और ये होल्ड किया हुआ है एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये लिस्ट है मेरा, और इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल मेरी डिक्शनरीज हैं।
जब आप डेटा सेट पर काम कर रहे होगे या आप डेटाबेस से कोई वैल्यू फैच कर रहे होगे, और वैल्यू फैच करते टाइम पे वहाँ पे एक या दो रिकॉर्ड तो आपको डेटाबेस में मिलेगा नहीं, वहाँ पे n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या है, आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि भाई मुझे किसी की के बेस पे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं देखो सॉर्टिंग कर सकता हूँ यहाँ पे पॉइंट के बेस पे। पॉइंट मेरे की है और उसकी वैल्यू 10 है, 30 है, 25 है। एज है मेरा एज की है यहाँ पे, उसकी वैल्यू है 20, 40 और 10। मुझे क्या करना है, मैं की को लूँगा एज को, और मुझे सॉर्टिंग करना है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल है, यहाँ पे लेमडा फंक्शन का आपको यूज करना है। मैंने ज़्यादा लेमडा फंक्शन के बारे में आपको बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं आपको बता भी दे देता हूँ। ठीक है, लेमडा फंक्शन क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है, यूज एंड थ्रो है आपका। तो मुझे सॉर्टेड में क्या करना है, सॉर्टेड नाम का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज करना है। नेम लिस्ट एज ए इनपुट मैंने यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे क्या करना है, मुझे की क्या है मेरा, की में भाई मुझे लेना है लेमडा का यूज करना है। ठीक है, लेमडा एक्स, और यहाँ पे एक्स में क्या मुझे मिलेगा, इसके बेस पे मैं यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ, एज के बेस पे। ठीक है? तो यहाँ इंटरनल हुआ क्या, ये थोड़ा बता देता हूँ। सॉर्टेड फंक्शन के अंदर मैंने एज ए इनपुट पास किया है नेम लिस्ट। नेम लिस्ट क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, एक लिस्ट है मेरा, उस लिस्ट में मल्टीपल मेरे आइटम है जो मुझे सॉर्टिंग करनी है बेस्ड ऑन एज की। लेकिन सॉर्ट किसके बेस पे करना है, उसकी वैल्यू के बेस पे। मुझे सबसे पहले बॉब चाहिए, उसके बाद मुझे पीटर चाहिए, उसके बाद मुझे विराट चाहिए। ठीक है, मुझे सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ मैंने लेमडा का यूज किया हुआ है। लेमडा क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है फ्रेंड्स, यूज एंड थ्रो आप समझो आप इसे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सॉर्टेड के अंदर इसका यूज किया हुआ है लेमडा, इसके बाद इसका कोई स्कोप नहीं है। ठीक, ओके। तो लेमडा एक्स ये क्या है, एज आप बोल सकते हो, एज आर्गूमेंट बोल सकते हो, और एक्स एज ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो क्या है ना, नेम लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, इन जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इस लिस्ट के अंदर मुझे उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और सॉर्टेड क्या करेगा, सॉर्टेड क्या करता है इंटरनली, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है ये प्रिंट हुई हैं, जो कीज हैं वो एक इंक्रीमेंट ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो गए। पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 10। तो यहाँ पे ऐसे ही मुझे वैल्यू के बेस पे सॉर्टिंग करनी है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बाय द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक की। स्पेसिफिक की क्या है, मेरे एज। सॉर्टिंग किसके बेस पे करनी है, एज पे जो वैल्यू पड़ी है उसके बेस पे। मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने बोला था सबसे पहले आपका बॉब प्रिंट होगा। बॉब का एज कितना है, 10। उसके बाद इसने पीटर को प्रिंट किया, पीटर का एज कितना है, 20। और उसके बाद इसने विराट को प्रिंट किया, उसका एज कितना है, 40। दैट मीन्स इसने सॉर्टिंग कर दिया फ्रेंड्स। ओके, जब आप किसी डेटाबेस से वैल्यू ले रहे होगे, या किसी एक्सेल फाइल को आप रीड कर रहे होगे, या आप डमी डेटा कहीं से आपको पढ़ा है वो उसमें डिक्शनरी में डेटा कन्वर्ट कर लिया आपने। ठीक है, और उसके बाद आपको सॉर्टिंग करनी है, आपको एपीआई बनाना है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि आप इसे बहुत ज़्यादा यूज करोगे फ्रेंड्स। ओके, आप इजीली इसे सॉर्ट कर सकते हो। और अक्सर करके इंटरव्यू में ये एक नॉर्मल लिस्ट दे देगा, उसमें मल्टीपल डिक्शनरी दे देगा और बोल देगा कि इसे डिवाइस सॉर्ट करो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। ओके, आप पॉइंट के बेस पे भी इसे फ्रेंड्स सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि भाई इस लिस्ट को जितने भी नंबर ऑफ, इस लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ डिक्शनरीज हैं उन्हें सॉर्ट कर दो बेस्ड ऑन द पॉइंट। ओके, पॉइंट क्या है आपके, 25, 30, 10। प्रिंट होना चाहिए आपका सबसे पहले पीटर, उसके बाद प्रिंट होना चाहिए बॉब, अब आपका प्रिंट होना चाहिए विराट। मैं इसे रन कर लेता हूँ। जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे से रन किया, पीटर आ गया, उसकी एज कितनी है आपकी, 20 है, लेकिन पॉइंट क्या है, 10। क्योंकि मैं अब की बार जो सॉर्ट कर रहा हूँ वो पॉइंट के बेस पे कर रहा हूँ, ना कि एज के बेस पे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गेट, ये मैंने मेथड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रेटिंग हो गया, गेट का यहाँ मैंने यूज कर रखा है। यहाँ देखिए ये, हाउ टू एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी इन पाइथन।
जैसे लिस्ट में अगर हमें लिस्ट में से कोई भी अगर एक आइटम को मुझे एक्सेस करना है तो मैंने बताया था कि हम बेस्ड ऑन इंडेक्स इजीली लिस्ट में से आइटम को गेट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे गेट है, एक तरीका है गेट के थ्रू मैं किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। हाउ टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी इन पाइथन। तो यहाँ पे क्या है, आप गेट का इजीली यहाँ यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे माई डिक्ट में नेम है विजय कुमार, एड्रेस है उसका दिल्ली, तो मैं यहाँ इजीली नेम को यहाँ पास कर दूंगा और विजय कुमार आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसे रन यहाँ रन किया तो यहाँ पे देखिए क्या है, एड्रेस जैसे मैंने यहाँ की को पास किया हुआ है, इस की के बेस पे मुझे वैल्यू प्रिंट हो गया दिल्ली आप। ठीक है, और यहाँ ये भी बताया था कि किस तरीके से की एरर जो आता है वो कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हमें सावधानी रखनी चाहिए जब मैं किसी भी एक ऐसे डेटा के साथ काम कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, कि भाई इसमें ये की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो वहाँ पे की एरर आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। उसका मैंने सॉल्यूशन भी बताया था किस तरीके से हम बच सकते हैं उसके लिए। ओके, आइटम्स क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इसका भी मैंने अच्छा खासा यहाँ यूज बता रखा है लास्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ क्योंकि मैं बिल्ट इन फंक्शंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको अभी ये प्रूव कर देता हूँ। ओके, ये मेरा है माई डिक्ट, मुझे आपको आइटम्स मेथड के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट माई डिक्ट, ठीक है, डॉट आइटम्स। जैसे मैंने इसे यहाँ पे प्रिंट किया फ्रेंड्स, इसने यहाँ देखो रिटर्न करके क्या दिया है, इसने यहाँ पे ये मेरा डिक्शनरी था, लेकिन जो आइटम्स क्या करता है उसके अंदर इसने की वैल्यू को पेयर में डेटा को रिटर्न किया, लेकिन इंटरनल फॉर्मेट क्या है इसका, टुपल के फॉर्मेट में। ओके, ठीक है, तो ये आपका जितनी भी नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर हैं उन्हें टुपल के फॉर्मेट में ये आइटम है आपका प्रिंट करके दे देगा। इसका अच्छा खासा यूज वहाँ होता है जब आप लूपिंग करते हो, जैसे फॉर आई एन, और मान लो सपोज करो ये मेरा है माई डिक्ट, इसमें मल्टीपल मेरी, मैं यहाँ ऊपर से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये नेम लिस्ट है मेरे पास, नेम लिस्ट में क्या है, ओके, मुझे फॉर आई एन नेम लिस्ट है मेरा, नेम लिस्ट डॉट आइटम्स। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई आइटम्स क्या करता है, ये आपके जितने भी आइटम हैं, जितने भी की वैल्यू पेयर हैं, उन्हें यहाँ इंटरनली ये टुपल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ मैंने जैसे इसे आई यहाँ प्रिंट किया, इसने इसे रन किया मैंने, यहाँ देखो एरर आया है एक, लिस्ट ऑब्जेक्ट है जो नो एट्रीब्यूट आइटम्स, जो लिस्ट है मेरा उसमें भाई कोई आइटम्स नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ चलता है, ये चलता है आपका आइटम्स आपका डिक्शनरी के ऊपर। यहाँ क्या है, ये देखिए बाहर क्या है आपका लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, और आई इन नेम लिस्ट, ठीक है, यहाँ से मैंने इसे नेम कर दिया आई डॉट आइटम्स। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया है, एक मेरे पास लिस्ट है उसमें मल्टीपल डिक्शनरीज हैं, और आइटम का मैंने अभी आपको यूज केस बताया था विदाउट लूप के भी, और यहाँ विद लूप के भी बता रहा हूँ। अब ये आइटम्स लगते क्या किया, इसने इस डिक्शनरी की जो की वैल्यू पेयर है उसे यहाँ पे इसने टपल में चेंज कर दिया फ्रेंड्स। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है कीज, मुझे ऑल नंबर ऑफ कीज अगर चाहिए, सपोज करो ये मेरा है लिस्ट, अब इस लिस्ट में ये मैं फ्रेंड्स ऑलरेडी बहुत डीप में बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शंस में आते हैं इस वजह से मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, माई डिक्ट है, मुझे ऑल नंबर ऑफ कीज चाहिए, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा आपका कीज का। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ कीज हैं वो मेरी रिटर्न होके आ जाएंगी फ्रेंड। इस लिस्ट में कितनी कीज हैं, मेरे नेम नाम की है, एज नाम की है, और पॉइंट नाम की है। तो इसने देखो यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ इसने रिटर्न कर दिया जितनी भी नंबर ऑफ कीज हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ टू ऐड आइटम इनटू द डिक्शनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिस्ट में बताया था आपको कि मैं लिस्ट में मैं इजीली किसी भी आइटम को ऐड कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे है हाउ टू ऐड आइटम इनटू द डिक्शनरी, आइटम को मुझे ऐड करना है डिक्शनरी, मुझे कुछ ऑपरेशन
परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो ये मेरा माई डिक्ट है। आप ऐसा टोपल में नहीं कर सकते थे फ्रेंड्स, क्योंकि टोपल क्या है, मेरा इम्यूटेबल है, लेकिन जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में प्रूव भी कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, माई डिक्ट है मेरा, ओके। सपोज करो यहाँ ये एग्जांपल नहीं लेता हूँ मैं, चलो मैं यहीं ले लेता हूँ। ये डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में मैंने क्या किया है, सपोज करो मैंने यहाँ एड्रेस डाल दिया, ओके। एड्रेस में मैंने की और एक की ऐड की है फ्रेंड्स, ओके। और उस एड्रेस में क्या मैंने यहाँ डेली दे दिया, ओके। अब मैं माई डिक्ट को अगर यहाँ प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आपको रिटर्न होगा। जितनी भी जो भी डिक्शनरी थी मेरी ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी थी उसमें था की क्या था, नेम आपका था, नेम एज अ की था, एज एज अ की था, पॉइंट एज अ की था। अब यहाँ पे एड्रेस नाम का और मैंने एक यहाँ पे एक वैल्यू जो है ना ऐड कर दिया है, एड्रेस नाम की ऐड कर दिया, उस एड्रेस में मैंने डेली यहाँ पे डाल दिया। और जैसे ही मैंने माई डिक्ट, अब इंटरनल क्या हुआ, ये जो माई डिक्ट है ये अपडेट हो चुका है फ्रेंड्स। एक आइटम मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक की को मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो फाइनल डिक्शनरी आपकी क्या है इस टाइम, नेम में पीटर है आपका, एज में 20 है, पॉइंट में 10 है, और एड्रेस, ये नई चीज़ आपकी ऐड हो गई यहाँ पे, ओके क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये माई डिक्ट है मेरा, ओके। अब इस माई डिक्ट में क्या है, मुझे एक सपोज करो, ओके, माई डिक्ट मैंने एक लिया हुआ है यहाँ पे, क्या लेते हैं, सपोज करो एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस, ठीक है। अब इस एड्रेस में क्या है, मैंने यहाँ दिल्ली डाला हुआ था, और आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स इजीली। सपोज करो पिन कोड है मेरा, यहाँ पे मैं पिन कोड में क्या है दिल्ली का, सपोज करो 10011, ये मेरा पिन कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा पिन कोड है। अब इस पिन कोड में मैं यहाँ अगर यहाँ से प्रिंट करता हूँ माई डिक्ट को, जैसे मैंने रन किया यहाँ पे देखो, जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी थी उसमें था नेम, एज और पॉइंट। अब यहाँ पे दो फील्ड और ऐड हो चुके हैं फ्रेंड्स इस डिक्शनरी के अंदर, एड्रेस भी ऐड हो चुका है और पिन कोड भी एड्रेस आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ टू रिमूव आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। अब एक आइटम को अगर आपको रिमूव करना है डिक्शनरी में से, तो वहाँ पे आप किस तरीके से आइटम को रिमूव कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले है डिलीट, ये देख लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल ले रखा है, सपोज करो यही मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इस डिक्शनरी को, इस डिक्शनरी को मैंने ले लिया और यहाँ पे दे दिया है, अगर आप माई डिक्ट को यहाँ प्रिंट करोगे इजीली रन हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका जो डिक्शनरी है वो प्रिंट हो गया। अब क्या है, एक पर्टिकुलर की को अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये बाय मिस्टेक एड्रेस मेरे काम का नहीं है, पिन कोड मेरे काम का नहीं है, मुझे केवल नेम, एज और पॉइंट चाहिए। यहाँ पे क्या किया था, अभी मेरे को नीड थी कि जो एग्जिस्टिंग जो डिक्शनरी है उसमें कुछ ऐड करना है मुझे, ठीक है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने थे, तो मैंने एड्रेस और पिन कोड को मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब मुझे सपोज करो ये मेरे लिए अननेसेसरी है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये एड्रेस और पिन कोड फील्ड मेरे लिए जो है ना अननेसेसरी है, ओके। तो मुझे ये डिलीट करने हैं अपने डेटा सेट में से, ओके। अपने जो रूबी मेरे पास जो रिकॉर्ड है, तो वो आप यहाँ क्या करोगे, इजीली डेल जो भी माई डिक्ट है और यहाँ पे की को आप यहाँ मेंशन कर दोगे, मुझे एड्रेस नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे से आप माई डिक्ट को यहाँ दोबारा प्रिंट करेंगे, तो यहाँ से एड्रेस फ्रेंड्स
क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके पास अब की बार जो है वो पिन कोड आया है, एड्रेस यहाँ नहीं है फ्रेंड्स, ना एड्रेस है और एड्रेस नहीं है, एड्रेस नाम की की नहीं है, तो ये जो भी वैल्यू है इस पे, जो की पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो भी ऑटोमेटिक आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आप मल्टीपल, सपोज करो मेरे पास मुझे भाई पिन कोड भी आना है, कोई दिक्कत नहीं, पिन कोड को भी रिमूव कर देंगे। अब की बार क्या है आपके पास, नेम, एज और पॉइंट, ठीक है। एड्रेस और पिन कोड नाम की जो भी डेटा था वो डिलीट हो चुका था इसमें से, की वैल्यू पेयर ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं हम फ्रेंड्स, तो इस वजह से फाइनल डेटा ये है। क्लियर। अब यहाँ पे आया है, ये देखिए क्लियर क्या करता है, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपने 1 बाई 1 की के बेस पर डेटा को डिलीट किया डिक्शनरी में से, ओके। लेकिन क्लियर क्या करेगा, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी, जितने भी आइटम हैं आपके पास वो सब के सब आपके डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए माइडिक्ट, ओके, ये छोटे छोटे ऑपरेशन है जो आप बहुत ज़्यादा यूज करोगे फ्रेंड्स इन्हें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये किया माइडिक्ट डॉट, आपको ये वाला जो है जो भी डेटा है, जो भी माइडिक्ट नाम में जो मैंने यहाँ पे साइन कर रखा है, इसे मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ पहले, ठीक है। और प्रिंट कराने के बाद क्लियर किया मैंने, क्लियर कराने के बाद भाई फिर प्रिंट करा लेता हूँ, देखता हूँ कि भाई जो माइडिक्ट है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसमें कुछ आइटम तो नहीं है अभी भी। जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ आपके लिए कुछ लिख देता हूँ, बिफोर बिफोर क्लियर, ठीक है। बिफोर क्लियर में आपके पास ये डेटा है। जैसे ही आपने यहाँ क्लियर का यूज किया, क्लियर मेथड का यूज किया, इसने क्या किया, इस पूरी डिक्शनरी को ब्लैंक कर दिया, जितने भी नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर थे वो सबको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये अक्सर करके वहाँ पे काम का है, जो क्लियर मेथड है वहाँ काम आता है, जहाँ पे आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, डेटा को अपने कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उसके बाद जो भी मेमोरी में जो था वो मेरे को अब ब्लैंक चाहिए, वो मेमोरी मुझे क्लियर करनी है, मुझे मेमोरी में से जितना भी डेटा था वो सब डिलीट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्लियर मेथड का यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका काम भी हो गया, और आपने जो मेमोरी है उसमें जो भी जितने भी मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ था इस माई डिक्ट को, वो भी अब आपने इरेज कर दिया है, डिलीट हो गया वो सब चीज़, ठीक है। डिलीट, यहाँ पे डिक्ट नेम, सपोज करो आपको माई डिक्ट है ये, अभी तक क्या था, मैंने की के बेस पे डेटा को डिलीट किया, ठीक है। मैंने सारे आइटम थे जो की वैल्यू के पेयर में जो डिक्शनरी में पड़े थे वो सारे डिलीट हो गए, अब मुझे डिक्शनरी को ही डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेल डिक्शनरी का नाम, दैट्स इट। अब ये माई डिक्ट को जैसे मैं यहाँ प्रिंट करूँगा फ्रेंड्स, तो मेरे पास यहाँ देखना, जैसे मैं इसे रन किया, यहाँ पे देखो नेम माई डिक्ट इज नॉट डिफाइन। अब ये माई डिक्ट जब भाई सब कुछ, अब ये डिक्शनरी में से जो पहले जो डेटा था वो पहले मैंने डेटा डिलीट किया क्लियर के थ्रू, ओके। अब क्लियर के थ्रू क्या, मुझे एम्प्टी डिक्शनरी मिली। अब डेल क्या करेगा, इस माई डिक्ट को भी रिमूव कर देगा, ओके। जैसे ही डेल माई डिक्ट लगाया मैंने, अब जैसे ही मैंने माई डिक्ट को यहाँ दोबारा प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेम एरर आ रहा है फ्रेंड्स, ये कंपाइलर को, ये इंटरप्रेटर को ये मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेम माई डिक्ट इज नॉट डिफाइन, ओके। अब यहाँ इसे मिल नहीं रहा क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी यहाँ फ्रेंड्स डिलीट कर चुका हूँ, ओके। अब हाउ टू मर्ज टू डिक्शनरी यूजिंग अपडेट मेथड, ये थोड़ा सा काम का है। मुझे क्या करना है, दो डिक्शनरी है मेरे पास, सपोज करो मैं टाइपिंग नहीं करता, यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है? मेरे पास ये दो डिक्शनरीज हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्या करना है, हाउ टू मर्ज टू डिक्शनरी यूजिंग अपडेट मेथड। मुझे ना दो डिक्शनरी को मर्ज करना है। यहाँ पे देखिए माई डिक्ट में क्या है, यूजर नेम है, ईमेल है, लोकेशन है। डिक्ट 2 में क्या है, इसका फर्स्ट नेम पड़ा हुआ है और लास्ट नेम पड़ा हुआ है, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। अब
इन दोनों को मर्ज करने के बाद क्या है, एक फाइनल डिक्शनरी बनेगा और इसमें दोनों का डेटा आपका होगा। ओके, तो माई डिक्ट को क्या करना है, सिंपल है, माई डिक्ट डॉट अपडेट मेथड का यहाँ पे यूज करना है आपको। ओके, और अपडेट मेथड में क्या करना है, जिस दूसरी डिक्शनरी को जो भी चाहिए आपको कि दोनों का डेटा मुझे कंबाइंड चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे रन किया और यहाँ पे इसे पहले प्रिंट करा लेता हूँ, तब ये दोनों का जो डेटा है वो कंबाइंड कर देगा और एक फाइनल डिक्शनरी बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो अपडेट मेथड के थ्रू आप दो डिक्शनरी को मर्ज कर सकते हो फ्रेंड्स इजीली। जैसे इसका यूज केस मैं बता देता हूँ। सपोज करो आप डेटाबेस से डेटा को रीड कर रहे हो या किसी भी आपके पास मल्टीपल डिक्शनरीज हैं और उस मल्टीपल डिक्शनरी को आपको मर्जिंग करना है, आपको डेटा एक फाइनल डिक्शनरी में चाहिए, आपको चंक में डेटा नहीं चाहिए, एक फाइनल डेटा चाहिए आपको। फाइनल डेटा में क्या है, आप इजीली अपडेट मेथड का यूज करते हुए आप दो डिक्शनरी के डेटा को मर्ज कर सकते हो और एक फाइनल डेटा तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, यूजर नेम आ गया, मेरा ईमेल आईडी आ गया, लोकेशन आ गई, ये इसका की वैल्यू पेयर आ गया, देन इसने इसका की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे आता है हाउ टू कॉपी अ डिक्शनरी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉपी कैसे करना है, कॉपी करने के दो तीन तरीके हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। मैं यहाँ वन बाय वन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ पहले। ठीक है, हाउ टू कॉपी अ डिक्शनरी। ठीक, अब कॉपी करने के सबसे पहला है कि मैं कॉपी मेथड का यहाँ यूज कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है यहाँ पे यूजिंग डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए मैं इजीली किसी भी डिक्शनरी को यहाँ कॉपी कर सकता हूँ। तीसरा है यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी मैं एक डिक्शनरी को कॉपी कर सकता हूँ। मैं तीनों का यूज केस बताऊंगा आपका और कुछ डिफरेंस भी यहाँ आपको जब देखने को मिलेगा कि जब आप रियल प्रोजेक्ट में जब आप काम कर रहे हो तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे वन बाई वन, हाउ टू कॉपी अ डिक्शनरी। ठीक, अब सपोज करो मेरे पास एक डेटा है डिक्शनरी में, मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, सपोज करो ये मेरा डेक, इसे यहाँ ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट बिफोर कॉपी। ठीक है, बिफोर कॉपी में क्या किया मैंने, माई डिक्ट को यहाँ प्रिंट करा लिया। ठीक, दूसरा है कि भाई मुझे कॉपी मेथड का यहाँ यूज करना है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कॉपी मेथड, यूजिंग कॉपी मेथड कॉपी या डिक्शनरी। ठीक, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ, ये मेंशन हो गया दो जगह, इसका मैं यहाँ लेता हूँ एग्जाम्पल। हाउ टू कॉपी ए डिक्शनरी के अंदर हमने सबसे पहले तीन तरीके देखे हैं। कॉपी मेथड का यूज करते हुए हम देखेंगे किस तरीके से हम कॉपी मेथड का यूज करते हुए किसी भी डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं। सेकंड तरीका देखेंगे हम डिक्ट के थ्रू और थर्ड वन देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए फिल्म डिक्ट है मेरा, इस फिल्म डिक्ट में जो कि ये की है, ओके ये ऑलरेडी आपको पता है और ये वैल्यू है, मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। पहले से मैंने रन किया, बिफोर कॉपी आपका डेटा ये है। ओके, मुझे क्या करना है, फिल्म सपोज करो कॉपी, कॉपी फिल्म करना है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने, मैंने क्या किया भैया, फिल्म अंडरस्कोर डिक्ट को कॉपी कर दो यहाँ पे। ठीक, मैंने क्या किया यहाँ पे, कॉपी फिल्म को यहाँ प्रिंट कर लिया कि भाई ये कॉपी हुआ कि नहीं। कॉपी का मतलब है फ्रेंड्स इसका कॉपी ही आपको यहाँ मिलना चाहिए। जैसे मैंने इसे यहाँ रन किया, सेम डेटा आपके पास आना चाहिए। बिफोर कॉपी आपके पास ये डेटा था। ठीक है, कॉपी मेथड का यूज करते हुए मैंने जैसे इसे दूसरे वेरिएबल में यहाँ कॉपी फिल्म में डाला, ये सेम डेटा आपके पास है। ओके, तो आप इजीली एक डिक्शनरी को कॉपी मेथड के थ्रू यहाँ पे इजीली कॉपी कर सकते हो। ओके,
सेकंड तरीका है यूजिंग द डिक्ट कंस्ट्रक्टर कॉपी या डिक्शनरी। दूसरा तरीका ये है। और कौन सा तरीका आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहिए वो भी मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। अब यहाँ है डिक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए, ये ले लिया मैंने बिफोर कॉपी, बिफोर डिक्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी क्या कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे प्रिंट करता हूँ। बिफोर डिक्ट मेरा डेटा ये है। ओके, अब आता है आपका डिक्ट के थ्रू, डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए फिल्म डिक्ट को यहाँ पर लेना है और सपोज करो फिल्म डिक्ट यूजिंग फिल्म डिक्ट कॉपी। ठीक है, और जैसे ही मैंने फिल्म डिक्ट कॉपी का यहाँ प्रिंट किया, सेम डेटा आपका फ्रेंड्स प्रिंट होना चाहिए। मैंने जैसे इसे रन किया, सेम डेटा है आपके पास। तो आपके पास अभी तक आपने देखा कि डिक्शनरी को कॉपी आप दो तरीके से कर सकते हो। यूजिंग कॉपी मेथड के थ्रू आप किसी भी डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हो, और यूजिंग डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ओके, ये आपके अक्सर करके जब आपको कोड रिव्यू करने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पे अगर ये दो तीन तरीका आपको पता है तो आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। कहाँ यहाँ पे यार ये इस तरीके से इसने कौन सा तरीका यूज किया हुआ है एक डेटा को कॉपी करने के लिए। ओके, थर्ड वन है, अब यहाँ पे देखो, कॉपी तो मैं कर रहा हूँ डेटा को, लेकिन अभी मैंने एक यूज केस नहीं बताया आपको। आईडी मेथड के बारे में ऑलरेडी पता होगा, ये करेगा मेमोरी एड्रेस प्रिंट आपका। ठीक है, यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर होगी आपकी। अगर मैं आईडी प्रिंट करता हूँ, फिल्म डिक्ट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसे रन करता हूँ, दोनों का मेमोरी एड्रेस फ्रेंड्स डिफरेंट है। ओके, इसका जो आईडी के थ्रू जो मेमोरी एड्रेस मैंने प्रिंट किया है फिल्म डिक्ट का, इसका मेमोरी एड्रेस ये है, और फिल्म डिक्ट कॉपी करने के बाद जो मुझे मिला है इसका एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ये है। मैं इसी को ऊपर भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कॉपी फिल्म, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आईडी का यहाँ यूज करके आपको बताया कि दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मैं आईडी का यहाँ यूज क्यों बता रहा हूँ वो अभी बताऊँगा मैं अभी आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो इसका भी आईडी के बेस पे मैंने चेक कर लिया कि भाई मेमोरी एड्रेस दोनों का अलग अलग है, और जब डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करता हूँ तब भी मैंने देखा कि जो मेमोरी एड्रेस है वो अलग अलग है दोनों का। ओके, अब ये जो तरीका है थर्ड वाला, ये थोड़ा सा खतरनाक है। ठीक है, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, अक्सर करके जिन्हें 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, अक्सर करके यहाँ पे गलती होती है डेवलपर से फ्रेंड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अक्सर करके यहाँ पे क्या होता है, मैंने कोड को फ्रेंड्स रिव्यू भी किया है बहुत सारी कोड को, अक्सर करके कहता है कि भाई जो डेवलपर है वो बोलता है कि भाई मैंने यहाँ पे तो देखो यहाँ डेटा कॉपी किया हुआ है, यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो दूसरी जगह चेंज क्यों हो रहा है ऑटोमेटिकली। उसका रीज़न बताऊँगा आपको भी। बिफोर डिक्ट कॉपी, बिफोर कॉपी डिक्ट, बिफोर कॉपी डिक्ट, मैंने इसे यहाँ प्रिंट करा लिया। ठीक है, ये डेटा प्रिंट हो गया आपका। यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर मुझे डेटा को कॉपी करना है, एक डिक्शनरी को मुझे कॉपी करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इस फिल्म डिक्ट को मैंने यहाँ लिया, फिल्म डिक्ट कॉपी, और यहाँ क्या कर दिया, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, आफ्टर कॉपी या डिक्ट मैंने यहाँ से प्रिंट करा लिया। ओके, दोनों का डेटा फ्रेंड्स प्रिंट हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, दोनों का यहाँ पे आईडी प्रिंट करा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो भी दोनों मेरे वेरिएबल हैं यहाँ पे, मेरा फिल्म डिक्ट फर्स्ट वेरिएबल था, फिल्म डिक्ट कॉपी मेरा दूसरा वेरिएबल है।
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रन किया, यहाँ देखो सबसे जो मेन जो चीज़ है वो जो याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका देखो मेमोरी एड्रेस दोनों का सेम है फ्रेंड्स, जब मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है, जो डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने यूज किया हुआ है, ये वाला, ठीक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो अलग अलग है। आफ्टर कॉपी मेमोरी एड्रेस अलग है, और बिफोर कॉपी जो डिक्ट है उसका मेमोरी एड्रेस अलग है, ठीक है। और ऐसा ही सेम केस यहाँ पे भी है, जब मैंने यहाँ पे कॉपी मेथड का यूज किया हुआ है, तो आईडी के थ्रू मैंने यहाँ को प्रूफ कर दिया कि मेमोरी एड्रेस सबका अलग अलग है। लेकिन जब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स मेमोरी एड्रेस आपका सेम है। मेमोरी एड्रेस सेम है, दैट मीन्स अगर मैं एक डिक्शनरी में कुछ भी चेंज करूँगा, दूसरी डिक्शनरी में ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाएगा, जो कि गलती होती है एक डेवलपर से, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी ले लिया मैंने, मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि मैं एक डिक्शनरी में फिल्म डिक्ट कॉपी में एक की को ऐड करता हूँ, और उस की में है, सपोज करो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 5 पे, ठीक है। एक की है और उस पर कुछ भी मान लो डाल देता हूँ, सपोज करो RRR5, ओके। ये मेरा मूवी का नाम है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे प्रिंट किया, ठीक। फिल्म डिक्ट कॉपी को मैंने दोबारा यहाँ प्रिंट किया फ्रेंड्स। अब यहाँ देखो फिल्म डिक्ट जो कॉपी है उसमें ये 5 यहाँ पे एज अ की, और यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है फ्रेंड्स, वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे ये। दैट मीन्स फिल्म डिक्ट कॉपी नाम का जो वेरिएबल था उसमें 5 एज अ की यहाँ ऐड हो चुका है, और RRR जो है ना 5 यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे बता क्यों रहा हूँ, उसका रीज़न है यहाँ पे। अब यहाँ क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ भाई, फिल्म डिक्ट कॉपी को यहाँ प्रिंट करा के देखता हूँ, क्या उसमें भी चेंज हो गया होगा फ्रेंड्स। अब क्या बोलते हो, फिल्म डिक्ट कॉपी में मैंने यहाँ लिया, और फिल्म डिक्ट को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो आपको चेंज मिलेगा यहाँ पे फिल्म डिक्ट के अंदर, जबकि मैंने जो 5 एज अ की और वैल्यू यहाँ जो ऐड किया हुआ है फिल्म डिक्ट कॉपी में ऐड किया हुआ है, न कि फिल्म डिक्ट में। लेकिन फिल्म डिक्ट को जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ देखो इसे 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 भी यहाँ पे भी, यहाँ क्या कर लेता हूँ, सेपरेटर लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। इतना डीप में कोई नहीं बताएगा आपको, एक एक यूज केस बता रहा हूँ मैं। अक्सर करके डेवलपर यहाँ गलती करते हैं, अक्सर करके डेवलपर जब किसी भी पार्ट को, डिक्शनरी किसी भी एक डिक्शनरी को मुझे कॉपी करना है, तो अक्सर करके जिन्हें 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है वो क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए कॉपी कर लेते हैं डिक्शनरी को। लेकिन मुझे चेंज करना है एक जगह, लेकिन चेंज होता है मेरा 2 जगह। उसका रीज़न क्या है कि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कॉपी करते हो डिक्शनरी को, तो मेमोरी एड्रेस दोनों का सेम है, यहाँ मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ। मैं अगर एक जगह चेंज करूँगा तो दूसरी जगह ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये प्रूफ भी हो गया है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कम से कम करना है, ठीक है। आप कॉपी मेथड का यूज कीजिए, आप डिक्ट मेथड का यूज कीजिए डिक्शनरी को कॉपी करने के लिए, क्लियर। अब लास्ट में एक टॉपिक बचता है, रियल प्रोजेक्ट बेस्ड यूज केस ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। मैंने बिल्ट इन फंक्शंस तो देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब अक्सर करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक प्रोजेक्ट का मैं आपको रियल यूज केस बताऊँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। उसके बेस पे क्या होगा कि आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि जो बिल्ट इन फंक्शन का वो यूज किस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने ना डेटाबेस से कुछ डेटा ले रखा है, ओके। कोविड डेटा सेट में से कुछ वैल्यू मैंने यहाँ उठा रखी हैं। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और कोविड का जो डेटा सेट है मेरे डेटा में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोविड डेटा सेट नाम की एक टेबल है, उसमें ये नंबर ऑफ डेटा आपका पड़ा हुआ है, ओके। अब इस डेटा में से क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ डेटा को कोविड डेटा सेट में थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोविड डेटा सेट, ये मैंने कमांड यहाँ पे चलाई, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट कर लेता हूँ, हो क्या रहा है इसमें। अगर आपको माईएसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है पाइथन के अंदर, तो आप सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पाई माई एसक्यूएल, ओके। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है,
इसे मैं बहुत डीप में बताऊंगा जब मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बताऊंगा पाइथन की। ओके, अभी आप इतना समझ लीजिए कि मेरे पास मुझे डेटा जो है ना रीड करना है डेटाबेस से। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड यहाँ लिखा हुआ है। ये कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा कोविड डेटा सेट, जो कि सारे के सारे जितना भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है कोविड डेटा सेट के जो टेबल में पड़े हुए हैं वो यहाँ पे फैच होके आ जाएंगे। यहाँ पे देखो डेटा क्या है, मैंने यहाँ पे एक एक आइटम को ले रखा है। डेटा एक मेरा लिस्ट है, उस लिस्ट में मैंने मल्टीपल यहाँ डिक्शनरी अपेंड कर रखी है फ्रेंड्स। ओके, अगर मैं यहाँ इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, यहाँ रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने इसे रन किया, देखो ये सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया आपका यहाँ पे। कंट्री अफगानिस्तान, कन्फर्म, इतने केस, ये पूरा का पूरा यहाँ डेटा इसने रीड कर लिया फ्रेंड। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे डिक्शनरी, क्योंकि ये डिक्शनरी है, अगर आप देखो तो ये लिस्ट है मेरा और इसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हैं, मतलब एक एक रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे, ये जितना भी एक रिकॉर्ड है अफगानिस्तान ये पूरा एक डिक्शनरी है, अल्जीरिया उसका एक, ये जितना भी डेटा है ये एज अ डिक्शनरी यहाँ पे मुझे मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरा एक डिक्शनरी है, यहाँ तक ये सेकंड डिक्शनरी है, ये थर्ड है, और ये पूरा का पूरा किस में, एक लिस्ट के अंदर है। ठीक, मल्टीपल डिक्शनरीज हैं एक लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं। सपोज करो मैं यहाँ कर देता हूँ इसे कमेंट। मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे कंफर्म नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्म केस है। ठीक है, कोविड के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैक्स मेथड का यूज करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं, मेरा डेटा कहाँ है, इस रिजल्ट में, रिजल्ट वेरिएबल में है। ठीक है, मैंने क्या किया, किसके बेस पर मुझे सॉर्टिंग करनी है फ्रेंड्स, कंफर्म केस के बेस पे, दिस वन। ओके, क्योंकि मुझे मैक्स उसी का निकाल के देना है। तो मैं क्या करूँगा, की इज इक्वल टू लैम्डा राइट इनपुट, और मुझे सॉर्टिंग किसके बेस पे करनी है, इस कंफर्म के बेस पे। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है जो भी मेरे पास इस लिस्ट में जितने भी मल्टीपल जो मेरी डिक्शनरीज हैं, जो डेटा मैंने यहाँ से जो रीड किया हुआ है, जो भी ये डेटा है मेरे पास, उसमें से मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मुझे ये निकाल के देना है, मेरा जो मैनेजर है वो ये बोलता है कि मुझे उस कंट्री का डेटा दो, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्म केस हैं इस टाइम पे। ओके, जैसे ही मैंने इसे रन किया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो कंफर्म केस है वो कंफर्म केस किस में है, यूएस कंट्री में है, सबसे ज़्यादा कंफर्म केस है। डेथ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रिकवर्ड इतने केस हुए हैं। तो इसने क्या किया, अभी आपने देखा था कि जितना भी डेटा इसने प्रिंट किया था, ठीक है, अभी जब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सेपरेटर लगा लेता हूँ, प्रिंट। ओके, मैं इसे रन करता हूँ, जितना भी डेटा है इसने सबसे पहले इसने रीड किया, और उन्हें हमने क्या किया कि एक एक डिक्शनरी को एक लिस्ट के अंदर हम अपेंड करते चले गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डेटा क्या है, मेरा एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में अपेंड मेथड का यूज करते हुए मैंने मल्टीपल यहाँ डिक्शनरी बना रखी हैं। मतलब एक रो मेरी, इस टेबल की एक रो एज अ वन मेरी डिक्शनरी है। ये कंट्री, कंफर्म, डेथ, रिकवर्ड, एक्टिव, न्यू केस, न्यू डेथ, ये मेरी एक डिक्शनरी है। अक्सर करके जब आप एपीआई बना रहे होगे ना, तो आप ऐसे ही आपको डेटा को बाइंड करना है एक लिस्ट के अंदर, फाइनल एपीआई का जो फाइनल जो डेटा है उसे एज अ जेसन आपको रिटर्न करके देना है एपीआई के अंदर। ओके, यहाँ पे क्या है, मुझे ये चेक करना है, मुझे सॉर्टिंग करनी है, मुझे ये चेक करके देना है, मुझे ये मेरी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, ये मेरे प्रोडक्ट ओनर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि मुझे किस, ये निकाल के फाइंड आउट निकाल के देना है कि भाई किस कंट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्म केस है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैक्स मेथड का यूज किया हुआ है, जो मैक्स रिटर्न करके देगा
बेस्ड ऑन यहाँ पे लैम्डा का यूज करते हुए मैंने कन्फर्म की पे जितना भी डेटा है यहाँ पे सॉर्टिंग करना शुरू कर दिया है। और ये सॉर्टिंग करने के बेस से मुझे मैक्स क्या निकाल के देगा, तो भाई जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा कन्फर्म केस होंगे वो एक डेटा निकाल के देगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारा का सारा डेटा है और यहाँ पे इसने एक ही डेटा रिटर्न करके दिया हुआ है मुझे, मतलब मैक्स निकाल के दिया हुआ है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप मेन निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज करो ये इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आपको बहुत ही मिली सेकेंड में आपको डेटा रिटर्न करके दे देंगे। मुझे ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा कंफर्म केस किस कंट्री में है। ठीक है, मैंने अभी क्या करता, मुझे उस कंट्री का डेटा निकाल के देना है जो सबसे ज़्यादा कम केस है, किस कंट्री में कम केस है। ठीक है, यहाँ देखो सबसे ज़्यादा जो कम केस है वो वेस्टर्न सहारा, ये इस नाम की कंट्री है। ठीक है, इसमें सबसे कन्फर्म जो केस है वो सबसे कम है, इसमें केवल 10 केस कन्फर्म है बस। एथवी इसमें सबसे कम है, रिकवर्ड बहुत जल्दी हो गए। तो इस कंट्री में सबसे कम मेरा जो है ना कन्फर्म केस है, सबसे ज़्यादा कन्फर्म केस मेरा यूएस में है। ओके क्लियर। तो इस कोड को अभी देखो, अभी आप इस कोड पे फोकस मत करो, अभी ये देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरे पास ये n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं कोविड डेटा सेट नाम की टेबल में, उसमें से यहाँ पे डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू मैंने डेटा को निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक डिक्शनरी को मैं यहाँ अपेंड करता चला गया हूँ और उसमें से मैं इजीली लैम्डा फंक्शन का यूज करते हुए, लैम्डा एनोनिमस फंक्शन का यूज करते हुए मैंने मैक्स और मेन इजीली निकाल लिया है। मेरा आज का मैं डिस्कस कर लेता हूँ एजेंडा क्या था और मेरे क्या क्या टॉपिक कवर हो गए। यहाँ पे डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शंस में मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 चलते हैं। सॉर्टेड का यूज देखा, सॉर्टेड अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बाय द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक की, इसका मैंने एक यूज केस भी आपको बताया। और अक्सर करके इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि एक लिस्ट के अंदर 4-5 डिक्शनरी दे देगा और उसे बोल देगा की से इसे सॉर्ट करो या बाई वैल्यू से सॉर्ट करो। ओके, गेट का मैंने आपको यूज बता दिया विद एन एग्जांपल आइटम्स का, की, एनी, लेन, कंपैरिजन, हाउ टू ऐड आइटम इनटू द डिक्शनरी, कैसे हम एक आइटम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट का कैसे यूज होता है, क्लियर क्या करता है। ठीक है, अपडेट मेथड का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, और हाउ टू कॉपी अ डिक्शनरी, इसका मैंने यूज केस भी बता दिया कि हम कैसे एक डिक्शनरी को कॉपी करते हैं और विच वन मेथड इज़ बेटर। आपको यूजिंग कॉपी मेथड का अक्सर करके यूज करना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर का आप यूज करें एज अ कॉपी किसी भी डिक्शनरी को कॉपी करने के लिए। उसका रीज़न भी मैंने यहाँ बताया था आपको। ठीक है, तो अगर आप एक जगह चेंज करेंगे तो आप दूसरी जगह आपको ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट का यूज करते हैं तो एक ही मेमोरी एड्रेस पे दोनों डिक्शनरी का जो डेटा है वो लिंक है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल एक ही सेम मेमोरी एड्रेस को बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से अगर आप एक जगह चेंज करेंगे तो दूसरी जगह आपको ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का कम से कम यूज करना है या इसका यूज ही नहीं करना है अपने प्रोजेक्ट में कभी भी। ओके, रियल प्रोजेक्ट बेस्ड यूज केस मैंने आपको बता दिया। मैंने एक डेटाबेस से डेटा को रीड किया। ओके, डेटाबेस से डेटा को रीड करने के बाद मैंने ये चेक किया कि भाई किस कंट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्म केस है कोविड के। मैंने यहाँ इजीली मिन और मैक्स का यूज करते हुए ये फाइंड आउट किया कि भाई मेरे पास कंफर्म केस जो है ना सबसे ज़्यादा यूएस में है, और सबसे ज़्यादा कंफर्म जो केस हैं वो आपका सबसे कम जो है वो यहाँ पे है, इस कंट्री में है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉय दिस वीडियो। ये नोटबुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ ही। ओके, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी अगर कोई भी डाउट है डिक्शनरी के रिगार्डिंग, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय। और फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना न भूलें। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।